नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, होली की आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस होली हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ खास, जो कि दिलाएगा आपको यश, ऐश्वर्य और सफलता। मिलेंगे उपाय आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, होली का त्योहार आ गया है जो हमें सफलता, उन्नति, सकारात्मकता का संदेश देता है। लेकिन उससे एक दिन पहले होलिका का दहन किया जाता है। तो इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी विधि क्या है, साथ ही राशि के अनुसार होलिका दहन की रात क्या करना है, आपको कुछ उपाय बताएंगे जो कि आपको दिलाएंगे समृद्धि। इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए दर्शकों, तो बिना देर के इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को, जो कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, क्या आप या आपके घर का कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, लाइलाज बीमारी से पीड़ित है? क्या आपको लगता है कि दरिद्रता, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या आपको हर कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो दोस्तों, इस बार की होली का त्योहार आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सकता है, आपके गंभीर कष्टों को दूर कर सकता है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको दिला सकता है, आपके नीरस जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन ला सकता है। तो कैसे आप अपना भाग्य इस बार की होली के त्योहार पर बदल सकते हैं, ये आज मैं बताऊंगा आपको। हाउ कैन यू चेंज योर लक ऑन दिस होली? आई विल एक्सप्लेन यू टुडे। सदियों से मानव ने बुराई को अच्छाई में, प्रत्येक दुख को सुख में बदलने के लिए प्रयास किया। इन प्रयासों में जब जब वो सफल हुआ, तो उसे एक उत्सव के रूप में, विजय के रूप में मनाने के लिए आतुर हुआ। ऐसे ही जीवन में सुख, शांति, जोश, उल्लास, परस्पर प्रेम, भाईचारा बढ़ाने के लिए होली का रंग बिरंगा पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार होलिका का पूजन विधि विधान से करने से अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस बार होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। दोस्तों, होलिका दहन फाल्गुन मास की प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा को भद्रा रहित करना शास्त्र सम्मत माना गया है। तो इस बार दिनांक 12 मार्च सन 2017 रविवार के दिन प्रदोष काल व्यापनी पूर्णिमा तिथि होने से होलिका दहन इसी दिन होगा। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है, जो शुभ समय है, वो सायकाल 6:18 से, ध्यान से सुनिएगा, शाम को 6:18 से 6:42 के मध्य करना शास्त्रानुसार शुभ रहेगा। 6:18 से 6:42 के बीच में होलिका दहन करना है। उसके अगले दिन रंगों से खेलने वाला होली का त्योहार 13 मार्च सोमवार के दिन मनाया जाएगा। पंडित जी, आपने शुभ जो मुहूर्त है वो तो बता दिया सभी दर्शकों को, लेकिन होली पर होलिका दहन की जो पूजा विधि होती है वो भी जानना चाहेंगे आपसे। आइए अब जान लेते हैं होलिका दहन पर होली की पूजा की सरल विधि। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन करने से पहले होली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। होलिका की पूजा करते समय होलिका के पास जाकर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाए। एक पूजा की थाली में एक जल का लोटा, एक माला, एक रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, हरे मूंग, बताशे,
गुलाल, नारियल इत्यादि पूजा का सामान थाली में रख लें। साथ में नई फसल के धान्य जैसे पके हुए चने की बालियां, गेहूं की बालियां भी साथ में रखें। होली की पूजा का सबसे पहले संकल्प करें। संकल्प करने के पश्चात में भगवान गणेश जी का, मां अंबिका का पंचोपचार पूजन करें। अक्षत, गंध, पुष्प अर्पण करें। अब भगवान नरसिंह का और प्रहलाद का ध्यान करते हुए उनकी पंचोपचार पूजा करें। गंध, अक्षत, पुष्प अर्पण करें। अब आप होलिका के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए निवेदन करें। गंध, चावल, पुष्प, साबुत मूंग, साबुत हल्दी, नारियल होलिका के डंडे के समीप छोड़ दीजिए। कच्चा सूत उस पर बांधिए और फिर हाथ जोड़ते हुए होली की कम से कम 7 या 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के पश्चात लोटे में जो जल भरा हुआ है वो वहीं पर अर्पण कर दें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए होलिका में जिन वस्तुओं की आहुति दी जाती है उसमें कच्चे आम होते हैं, नारियल होता है, भुट्टे होते हैं, सप्त धान्य कौन से? गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर, ये सप्त धान्य जो होते हैं उनको अर्पण किया जाता है। चीनी के बने खिलौने अर्पण किए जाते हैं। नई फसल के कुछ भाग को अर्पण किया जाता है। जलती हुई होलिका में सेक कर लाए गए धान्यों को खाने से आपकी जो काया है वो हमेशा निरोगी रहती है। आपके घर में जो अन्न का भंडार है वो हमेशा बना रहता है। तो इस प्रकार होलिका दहन की पूजा करने से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। पंडित जी, राशि के अनुसार कुछ उपाय भी जानना चाहेंगे आपसे, जिनको करने से लोगों को काफी फायदा हो। दोस्तों, होली पर्व पर राशि के अनुसार कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय जिनको होलिका दहन की रात को करने से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो आज ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के दुर्लभ खजाने में से दुर्लभ उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जल्दी से कागज पेन लेकर बैठ जाइएगा। होली बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर लक बाय डू दिस रेमेडीज। इन उपायों से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। हर राशि के बारे में बता रहा हूं, वैसे कोई किसी को भी कर सकता है। मैं राशि से शुरुआत कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिएगा इसको, होली पे इसको जरूर कीजिएगा। तो मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आपको किसी प्रकार की कारोबारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, हमेशा आपको भय लगा रहता है, आपके हार्डवर्क का, आपकी मेहनत का उचित फल नहीं मिलता है, आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता है, तो होलिका दहन के समय एक तांबे की कटोरी ले लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, बार बार ऐसे उपाय नहीं बताए जाते हैं। एक तांबे की कटोरी में चमेली का तेल ले लीजिएगा। जो मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं वो समझिएगा इसको। तांबे की कटोरी में चमेली का तेल ले लीजिएगा, उसमें 5 लौंग डाल दीजिएगा। 5 लौंग, आंवले के पेड़ के 5 पत्ते, थोड़ा सा गुड़, ये सभी सामान उस कटोरी में डाल दीजिएगा। संभव हो तो गायत्री मंत्र का, मंगल गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करते हुए समस्त सामग्री को, अगर गायत्री मंत्र, मंगल गायत्री मंत्र नहीं कर सकते हैं तो सिंपल गायत्री मंत्र करें, वो भी नहीं कर सकते हैं तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। तत्पश्चात में जो सामग्री है उसको होलिका दहन के समय होलिका में उसको अर्पण कर दीजिए। अगले दिन प्रातःकाल सुबह होली की राख में से थोड़ी सी राख लेकर घर आ जाइए। उस राख को चमेली के तेल में मिलाकर अपने शरीर पर मालिश कीजिए। किसी भी तरह की अगर शारीरिक समस्या होगी उसका निवारण हो जाएगा। 1 घंटे बाद हल्के गर्म पानी से स्नान कर लीजिए। गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति मिलेगी। 7 चुटकी राख, चुटकी बोलते जैसे ऐसे चुटकी में पकड़ में आया, तो 7 चुटकी राख, 7 तांबे के छेद वाले सिक्के लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर टांग दें, या अपनी तिजोरी में रख दें, या अपने गले में रख दें। निश्चित तौर पर पूरे साल मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगली की राशि की बात करता हूं, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आपको बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, आपके घर में हमेशा कलह कलेश रहता हो, सुख शांति नहीं रहती हो, लेन देन के मसलों से परेशानी हो, कोर्ट कचहरी से परेशानी हो, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता हो, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो, तो चांदी की कटोरी ले लीजिए। चांदी की एक बाउल के अंदर, चांदी की एक कटोरी में
थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए, 5 चुटकी चावल उसमें डाल दीजिए, दूध में 5 चुटकी चावल, गुलमोहर के 5 पत्ते उसमें डाल दीजिए और 5 चुटकी शक्कर। इन सारे सामानों को होलिका दहन के समय अपने सामने एक थाली में सजा लीजिएगा। गायत्री मंत्र का, शिव गायत्री मंत्र का, नहीं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करके उस सामान को 11 परिक्रमा करिएगा। ध्यान रखिएगा, होली की 11 परिक्रमा करने के पश्चात ही ये सारे उपाय जो करने हैं वो उसमें अग्नि में अर्पण करने हैं। कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो बेटा लोगों आपकी, उसका निवारण हो जाएगा। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे कैरियर से रिलेटेड हो। नेक्स्ट डे खेलने वाली होली के दिन प्रातःकाल उस जगह पे जाइएगा, वहां से 11 चुटकी होलिका दहन की राख एक सफेद कपड़े में ले आइएगा। एक घर में कोई चांदी का सिक्का पड़ा हो उसको बांध लीजिएगा, उस सामग्री को अपनी तिजोरी में रखिएगा। निश्चित तौर पे पूरे वर्ष मां लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा, तिजोरी धन से भरी रहेगी। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। यदि आपके घर में अनावश्यक कलह रहता हो, व्यापार में घाटा रहता हो, आपको अपनों का ही विरोध का सामना करना पड़ता हो, मेंटल डिप्रेशन बीमारी बनी रहती हो, अनस्टेबिलिटी बनी रहती हो, इन सारी समस्याओं के निवारण के लिए होलिका दहन के दिन कांसे की कटोरी में, ध्यान से सुनिएगा, कांसे की बाउल के अंदर 50 ग्राम हरे धनिए का रस, कांसे की बाउल में 50 ग्राम हरे धनिए का रस, 108 दाने साबुत मूंग के, हरा मूंग जो होता है, साबुत दाने हरे मूंग के, पीपल के पेड़ के 5 पत्ते, हरे रंग की कोई भी मिठाई, मिष्टान, इन सारी सामग्रियों को अपने सामने रख लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 108 बार जाप करके उस सारी सामग्री को परिक्रमा करने के पश्चात में होलिका दहन के समय अग्नि को समर्पित कर दीजिए। सभी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा, बैड लक गुड लक में बदलता हुआ दिखाई देगा। हरे कपड़े में 3 चुटकी होलिका दहन की राख, हरे कपड़े के अंदर 3 चुटकी होलिका दहन की राख, 3 हरे रंग के पत्थर, पन्ना ले सकते हैं, हकीक ले सकते हैं, गोमती चक्र ले सकते हैं, बांधकर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर बांध ले, या तिजोरी में रख दें या गले में रख दें। निश्चित तौर पर बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेगी पूरे वर्ष के दौरान। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी जान लेते हैं। यदि आपको मेंटल अनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा हो, काम में मन नहीं लगता हो, आपके अपने ही आपको धोखा देते हो, बार बार काम बदलने की प्रवृत्ति बढ़ रही हो, तो ऐसी अवस्था में सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए एक बाउल ले लीजिएगा, कोई भी हो, स्टील हो, तांबा हो, जो भी XYZ आपके पास अवेलेबल हो, उसमें थोड़ा सा दही रख लीजिएगा। एक बाउल में थोड़ा सा दही, फिर उसमें 5 चुटकी चावल डाल दीजिएगा, 5 चुटकी चावल, अशोक के पेड़ के 7 पत्ते और सफेद पेठा, जो आगरे का पेठा जैसा आता है, सफेद पेठा ले लीजिएगा। उन सबको कटोरी में रखकर अपने हाथ में रख लीजिएगा प्लेट में। महामृत्युंजय मंत्र का तंभ्यकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् 108 बार जाप करके वो सारी सामग्री को अग्नि को समर्पित कर दीजिएगा। सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। नेक्स्ट डे होली खेलने वाले दिन सफेद कपड़े में होलिका दहन की 7 चुटकी राख, 7 चुटकी राख, 7 गोमती चक्र बांधकर दुकान में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में, घर के मुख्य द्वार पर टांग दे, तिजोरी में रख दे। मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में, आपके व्यापार में चिर रूप से निवास करने लगेगी। बात करते हैं सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। यदि कारोबार में सफलता नहीं मिल रही हो, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता हो, कार्यों में अप्रत्याशित बाधा आती हो, हर्डल्स आती हो, तो होलिका दहन के दिन कांसे की बाउल में, कांसे की कटोरी में थोड़ा सा घी ले लीजिएगा। घी शुद्ध देशी घी लीजिएगा, हो सके तो देशी गाय का घी लीजिएगा। 5 चुटकी गेहूं उसमें डाल दीजिएगा। 5 चुटकी देशी खांड, देशी खांड अलग आती है, तो वो 5 चुटकी देशी खांड उसमें डालना है। अशोक के पेड़ के 5 पत्ते कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर अपने हाथ में ले लें और गायत्री मंत्र का
108 बार जाप करके सारी सामग्री को परिक्रमा करते हुए होली को समर्पित कर दीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक सुनहरे रंग के कपड़े में 5 चुटकी होलिका दहन की राख, तांबे के पत्र पर खुदा हुआ सूर्य यंत्र, 5 तांबे के पुराने सिक्के बांधकर जहां आप धन रखते हैं, यदि वो वहां पर रख दिया जाए तो निश्चित तौर पर व्यवसायिक जो प्रतिकूलताएं हैं उनका शमन होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, सूर्य यंत्र को खोलकर घी का दीपक और धूप प्रतिदिन अवश्य दिखाइए, आपके घर में हमेशा धन का भंडार भरा रहेगा। बहुत ही अनमोल उपाय मैं आज आपको बता रहा हूं। वैसे तो राशि के अनुसार है, लेकिन आप कोई सा भी उपाय किसी भी राशि के लिए कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है, पर करिएगा अवश्य। होली का त्योहार आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। उस होलिका दहन के महत्व को समझिएगा, आप बड़े से बड़ा टोटका दूर कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, किसी काम में स्थिरता नहीं रहती हो, अनस्टेबिलिटी बनी रहती हो, दिए हुए पैसे जो हैं वो वापस नहीं मिल रहे हो, अपनों की वजह से हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता हो, कारोबारी समस्या है, कानूनी समस्या है, सेहत ठीक नहीं रहती है, क्या करें पंडित जी, कुछ तो बता दो। तो पंडित जी कहते हैं कि तांबे की कटोरी में आंवले का थोड़ा सा तेल ले लीजिए। तांबे की कटोरी में आंवले का थोड़ा सा तेल ले लीजिए, 5 पत्ते नीम के उसमें डाल दीजिए, 5 इलायची उसमें डाल दीजिए, नारियल से बनी मिठाई उसमें डाल दीजिए। उन सारी सामग्रियों को कटोरी में डालकर या आप एक प्लेट में लेकर अपने हाथ में रख लीजिए। बुद्ध के बीज मंत्र का या ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए सारी सामग्री को 11 परिक्रमा करते हुए होलिका में अर्पण कर दीजिए, सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। अगले दिन प्रातःकाल हरे कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख, 11 चुटकी होलिका दहन की राख हरे कपड़े में डालकर 11 ब्लास्ट, 11 बीता बोलते हैं उसको, हरा धागा, हरे रंग का धागा बीता बोलते हैं उसको, छेद वाले तांबे के 7 सिक्के बांधकर दुकान में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में, घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए, तिजोरी में रख दीजिए। कारोबार में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा और सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस हाजिर होते हैं होली विशेष राशिफल के साथ।